हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी कोई बहुत अच्छे से होंगे और अब अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप लोग का एग्ज़ाम बहुत पास है, बहुत नज़दीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि मॉडल पेपर आपके सीजीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो आज उसी को इस वीडियो में हम देखेंगे। इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2026 में आपका जो पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज किया गया है ना, बोर्ड के द्वारा। तो उसके अकॉर्डिंग ये बोर्ड के द्वारा ही एक मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसके जिसके अकॉर्डिंग पेपर का पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, वो आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी आप कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसी पैटर्न पे आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी रहेगा और प्री बोर्ड और एनुअल एग्जाम भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके पास पहला जो सेक्शन है, इसका रीडिंग सेक्शन, उसका पैसेज है, जिसमें कि आपके पास दिया हुआ है कि पैसेज दिया हुआ है और उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपको पैसेज को देखिए, पैसेज को सबसे अच्छा सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस पैसेज को 2 से 3 बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप पढ़िए, और जो उसमें से आपको इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आपको दिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखते हैं, उसको आप दैट टाइम उसी समय पढ़ते वक्त रीड कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप आइए क्वेश्चंस पे। तो आपको जो पॉइंट आप नोट किए रहेंगे यानी अंडरलाइन किए रहेंगे, वो आपको इजीली क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन ए का मतलब सेकंड सेक्शन आएंगे, तो वहां पास भी आपको क्वेश्चन से फर्स्ट में तो फिर आपको मिलेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस। सेकंड में देखिए, सेकंड बी में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पास देने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। इसका जिसका टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से आप ज्वाइन होकर आप इसको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। A car dealer has decided to survey customer to find out which car colors people preferred. Go through the graph and answer the questions that follow. यानी एक कार डीलर है, कार डीलर के द्वारा कस्टमर के द्वारा जो डिमांड किया गया है अलग अलग कलर की कार के लिए, तो उसका एक सर्वे किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ दिया गया है और ग्राफ के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पूछा गया है कि व्हाट डिड द कार डीलर सर्वे फॉर। ठीक है, कि कार डीलर ने किसके लिए सर्वे कराया था। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद फिर से आपको एक पैसेज मिलेगा जिसके क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं, तो उसको आपको आंसर देना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आगे जो आपका ग्रामर पोर्शन है उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी बता दूंगा, यानी उसका आंसर सहित मैं आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट इस वीडियो के बाद आपको आने वाले समय में आपको कम से कम 3 से 4 मॉडल प्रोवाइड करा देंगे विद सॉल्यूशन, जिससे कि आपको आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 4 दिया हुआ, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 5 में करना यह है कि दिया हुआ है कि सेक्रेटरी आनंद विहार हाउसिंग सोसाइटी राजीव नगर दुर्ग वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर। यानी वाटर टैंक की सप्लाई, वाटर टैंक की जो क्लीनिंग करने के लिए लगभग 10 से 6 बजे तक, है ना, लगभग कुछ घंटों के लिए, लगभग 6 आवर या फिर कुछ घंटों के लिए क्या किया गया है, वाटर सप्लाई बंद किया गया है। इसका आपको एक नोटिस बनाना है, एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कि आपको सारे जो वहाँ के रेसिडेंशियल लोग हैं उनको पता चल सके। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पास एक एडवर्टाइजिंग बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, इसी का और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोहन द सेक्रेटरी ऑफ द सोशल सर्विस क्लब ऑफ भारत विद्या मंदिर, मतलब मोहन एक सोशल सर्विस क्लब के एक कम्युनिटी मेंबर है। ड्राफ्ट अ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट टू कंट्रीब्यूट ओल्ड क्लॉथ बुक एंड स्कूल बैग्स फॉर नीडी। यानी उन्होंने क्या किया, एक नोटिस से इनवाइट किया स्टूडेंट्स के लिए कि जिसमें जो नीडी पर्सन है उनके लिए स्कूल बैग और जो ओल्ड क्लॉथ है उनके ओल्ड बुक है वो प्रोवाइड कराया जा सके, जो नीडी पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि
जेपी नगर भाटापारा यू वांट टू सेल योर न्यूली बिल्ड फ्लैट, मतलब जो एक न्यू फ्लैट है उसे आपको सेल करना है, उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है, ठीक है। तो कौन से पेपर में? क्रॉनिकल, क्रॉनिकल नाम का जो न्यूज़पेपर है उसमें आपको एक ऐड देना है, एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आपको एक यहाँ पास एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आप अपने फ्रेंड के जो पेरेंट्स या फिर उनके जो रिलेटिव है उनको एक लेटर लिखना है, जिसमें कि आपको ये बताना है कि आउटसाइड का जो फास्ट फूड है वो हमारे बॉडी के लिए या हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन द गिवन टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। देखिए 200 वर्ड्स दिए, इट मीन्स आपको 2 से 2.5 पेज एटलीस्ट कम से कम लिखना है, तब आपको पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पास आपके पास जो टॉपिक दिया गया है, तो जो टॉपिक है वो पॉल्यूशन का है, न्यूज़पेपर का है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का है, पावर टू वुमेन एंड इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू स्पेस रिसर्च, ठीक है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू स्पेस रिसर्च। तो ये आपके पास टॉपिक्स हैं। अब हम देखते हैं डूएस डायरेक्टेड, इसका मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। देखिए क्वेश्चंस आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे डूएस डायरेक्ट का, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डूएस डायरेक्टेड का, शट द डोर्स, शट द डोर्स, चेंज द वॉइस। तो इसका क्या बनाएंगे आप? चेंज द वॉइस। तो वॉइस इसका क्या होगा? जैसे फर्स्ट में अगर आपके पास वर्ब गिवन होता है ना, तो जो उसके लिए जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें कि आपको सबसे पहले वर्ब दिख रहा है, जैसे ओपन द डोर, तो ओपन क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पास किसका यूज करेंगे? लेट का यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? लेट द डोर्स, लेट द डोर्स बी शट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही एडमिटेड हिज गिल्ट। तो ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको आपको किस में चेंज करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप? ही एडमिटेड, इसका लिखेंगे आप ही एडमिटेड, एडमिटेड है ना, ही एडमिटेड दैट ही वाज गिल्ट, ही वाज गिल्ट, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है आपके पास आई वॉच्ड अ फुटबॉल, I watched a football match today and it was exciting. Change the compound sentence into simple sentence. Means compound sentence से आपको simple sentence में इसको convert करना है। तो इसको आप क्या बनाएंगे? I watched an exciting फुटबॉल मैच टुडे, ठीक है, फुटबॉल मैच टुडे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, 4 है, 4 नंबर में आप देखेंगे क्या दिया हुआ है कि इफ यू कैन नॉट ओवे मी यू हैव टू क्वाइट, ठीक है। तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, यहाँ पास आपको अनलेस का यूज करना है, अनलेस और इफ नॉट, है ना। तो यहाँ पास अनलेस का जब यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? अनलेस यू ओवे, अनलेस यू ओवे मी एंड यू हैव टू क्वाइट, यू हैव टू क्वाइट, ये इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है व्हाट ही टोल्ड मी वाज अ लाई, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज। आपको ये बताना है ये किस टाइप का क्लॉज है,
ठीक है, तो याद रखिए ये क्या है, नाउन क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन है, द ट्रेवलर सेड टू मी, द ट्रेवलर सेड टू मी कैन यू शो मी द नियरेस्ट इन, चेंज द नरेशन। ठीक है, इसको क्या करना है, नरेशन चेंज कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ट्रेवलर, द ट्रेवलर सेड टू मी, है ना, सेड टू मी को क्या करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे, आस्क्ड, आस्क्ड मी इफ, कंजंक्शन दैट के प्लेस पे आप इफ यूज कीजिएगा, इफ आई कुड, आई कुड शो हिम। आपको अगर राइटिंग समझने में दिक्कत आ रही होगी, इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन भी कर दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं बोल भी रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द नियरेस्ट इन, नियरेस्ट इन, क्योंकि ये पेंसिल से शायद राइटिंग आपको क्लियर नहीं हो पा रही होगी, और पेंसिल से स्क्रीन पर लिखना थोड़ा सा क्लियर पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपके पास, एज सुन एज वी हेयर्ड द गन शॉट वी रस्ड टू द स्पॉट, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। ठीक है, इसको क्या बनाना है आपको, नो सूनर देन यूज करके बनाना है। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे नो सूनर, नो सूनर डिड वी हेयर, वी हेयर, वी हेयर द गन शॉट, द गन शॉट, देन यूज कर लीजिए, है ना, वी रश्ड टू द स्पॉट। ठीक है, वी रश्ड टू द स्पॉट, बाकी के उसके बाद वाले सेंटेंस पूरा लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का है आपके पास क्वेश्चंस, ही इज टू ट्राइड द दैट ही विल नॉट बी एबल टू वॉक, यूज टू, है ना, टू पैटर्न में आपको चेन से यूज करके आपको सो दैट यूज करना है। ठीक है, यूज टू करना है इन प्लेस ऑफ सो दैट। तो इसको कैसे करेंगे, आप लिखेंगे ही इज, ही इज टू, ही इज टू ट्राई, ट्राई टू वॉक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू के प्लेस पे टी ओ लिखेंगे, टू लिखेंगे, और जहां आपके पास दैट यूज किया गया वहां टी ओ टू लिखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, कोई ऐड करना है आपको, हालांकि मैं पूरा बता दे रहा हूँ इसमें। द टीचर सेड एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट, चेंज द नरेशन। इसको क्या करना है, नरेशन में चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे आप, द टीचर सेड, द टीचर सेड, सेड के बाद यहाँ पास क्या यूज करना है, दैट आपको यूज करना है, दैट कंजंक्शन यूज हो जाएगा। देन फिर एसिड, एसिड रिएक्ट, रिएक्ट, रिएक्ट्स with a base, with a base to form salt। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, सो द टेंस डज नॉट चेंज, जब यूनिवर्सल अगर ट्रूथ होता है तो चेंज, वहाँ जो टेंस है वो कन्वर्ट नहीं होता, यानी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, ये आपका डू इज डायरेक्टेड, डिड द स्टूडेंट सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम करेक्टली, चेंज द वॉइस, वॉइस में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है ना, डिड लगा हुआ है, राइट, तो ये क्या है, पास्ट में है, तो हम क्या यूज करेंगे, वर द मैथ्स, वर द मैथ्स प्रॉब्लम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व्ड
solved correctly by the student ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास अगेन आपके पास एक पैसेज और मिलेगा, है ना, और फिर से उसके क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। यहाँ पास टोटल ये वाला पैसेज जो होगा वो आपका 4 और 4 नेक्स्ट मतलब 8 मार्क्स के मिल जाएंगे आपको टोटल। पोएम से भी रहेगा रिलेटेड ना, पोएम का भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, यहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस पोएम को आपको अच्छे से पढ़कर यहाँ इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर लिखने होंगे। अब देखिए इधर 2, 3, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें कि वर्ड लिमिट भी दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जैसे 2 मार्क्स के लिए 30 वर्ड दिया गया है और 3 मार्क्स के लिए 40 to 50 वर्ड। वहीं 4 मार्क्स की बात करें तो 75 to 100 वर्ड बोला गया है, और अगर 5 मार्क्स की बात करेंगे तो 100 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पास की जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टेक्स्ट बुक से ही हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए, जिससे कि आपका 2026 में आपको अच्छा परसेंटेज आ सके। यानी ये आपका 80 मार्क्स का ये आपके पास ये पेपर हो गया और आपको 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट हो गया। एटलीस्ट एनी हाउ आपके पास 90 प्लस मार्क्स आना चाहिए, ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।